बाबा के सामने जो ज्योत देख रहे हैं ये कोई हवन नहीं है, ये होम नहीं हो रहा है, हवन नहीं है जिसमें आहुति डाली जा रही है। ये ज्योत है। ज्योत साक्षात बाबा का ही स्वरूप है। इससे बाबा से इस ज्योत को भिन्न ना समझे। ये साक्षात बाबा ही है और इस ज्योत में ऐसी शक्ति है जो हमारे सभी काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे सभी काम इस ज्योत से हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का यदि कोई काम बनवाना हो, कोई आपदा है अपने घर में, यदि हम ज्योत लें तो उसी से हमारे काम बन जाते हैं, क्योंकि ये स्वयं बाबा का ही स्वरूप है। 4 दिन पहले की घटना है। अपने ही पास का क्षेत्र है आक्या कला, अपने पास का गांव है, आप सभी जानते होंगे आक्या कला। वहां पर अपने ही एक खेतीबाड़ी देखने वाले देवीलाल जी पाटीदार जवान बालक खेत में जाते हैं खेती संभालने के लिए, मोटर की कुछ तार की व्यवस्था संभालने के लिए खेत में जाते हैं, वहां मोटर कुछ चलाने के लिए। लेकिन अचानक ऐसा होता है कोई तार हाथ को छू जाता है और करंट लग जाता है। 5 दिन पहले की घटना है, 5 तारीख की घटना है, आज 9 तारीख हुई है। करंट लग जाता है, बारिश भी हो रही थी। अब वो वहीं पे जैसे ही करंट लगा वो उसी में करंट को छूते हुए ही वहीं गिर पड़े। पता नहीं कब से पड़े थे, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, कोई संभालने वाला नहीं है। अब खेत में कौन संभाले? आप सब भी खेत में काम करने जाते हैं, आपको सभी वहाँ की व्यवस्थाएं पता है। काफी देर हो गई, जब घर पे नहीं लौटे तो घर वालों को चिंता हुई कि काफी देर हो गई अभी तक बालक लौटा क्यों नहीं है। पिताजी उनके खेत में पहुंचे तो देखे बच्चा तो जो है बिना चेतना के पड़ा हुआ है, शरीर में कोई हलचल नहीं, ऊपर से बारिश हो रही है और करंट के तार छुए पड़े हैं। बड़ी चिंता हुई, पिताजी ने तारों को हटाया। अब क्या करे अकेले पिताजी? आसपास वालों को सबको एकत्रित किया। वहाँ पे खेत में ऐसी कोई सुविधा भी नहीं होती है कि जहाँ तक गाड़ी जा सके खेत के अंदर। किसी प्रकार उनको पलंग पर लेटाकर गांव तक लाया गया। सभी घर वाले बड़े चिंतित, सभी ने आस छोड़ दी थी क्योंकि शरीर बिल्कुल ठंडा हो चुका था। सबने आस छोड़ दी थी। सबने एक ही निर्णय किया कि पास में जावरा है, चलो इसको जावरा एक बार हॉस्पिटल में तो ले जाना पड़ेगा। खैर इसमें तो अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन एक बार हॉस्पिटल तो ले चलते हैं। जाते जाते अपने रिश्तेदारों को फोन करने लगे कि ऐसी ऐसी अप्रिय घटना हो चुकी है और कल आप सभी लोग पधारो और अंतिम दर्शन कर लेना बालक के। सभी चिंतित। बालक श्याम परिवार से जुड़ा हुआ था, श्याम प्रेमियों से जुड़ा हुआ था। श्याम प्रेमियों तक बात गई। सभी प्रेमियों को बड़ा चिंता हुई कि अपना साथी का, ये अभी जवान साथी ऐसा क्या हो गया? हे बाबा तुमने ये क्या किया? सभी प्रेमी इकट्ठा हुए और निर्णय लिए कि अब क्या करें। अब श्याम प्रेमी क्या कर सकते हैं सिवाय बाबा के अरदास लगाने के सिवा। सभी उनके गांव पहुंचे आक्या कला और कहा आज तो बाबा की ज्योत यहीं जगाएंगे। और सबने प्रण लिया कि जब तक बालक अगर सही होके यहाँ तक नहीं आएगा तब तक ये अखंड ज्योत चलती रहेगी। चाहे 2 दिन हो, चाहे 1 सप्ताह हो, चाहे 1 महीना बीत जाए, ये ज्योत जब तक जलेगी जब तक वो बालक घर स्वस्थ होके नहीं आएगा। अभी वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे, गाड़ी में चल रहे थे। पिताजी सबको फोन कर रहे थे कि आप अंतिम दर्शन के लिए आना। और इधर श्याम प्रेमी उनके घर पे तैयारी कर रहे थे कि बाबा को एक बार अरदास लगाया जाए, बाबा को मनाया जाए और बाबा जरूर ऐसा कोई चमत्कार करेंगे कि हमारा साथी, हमारा ये श्याम प्रेमी भगत जो है ये वापस खड़ा होगा। पूरा विश्वास के साथ उन्होंने ज्योत जगाने की तैयारी कर ली। हॉस्पिटल पहुंचे लेकिन कोई चेतना नहीं। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने भी सोचा अब इसका क्या इलाज करूं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 5 बजे से वो बच्चे, समय हो गया था 7 बज गए थे जावरा अस्पताल में। इधर श्याम प्रेमियों ने पूरे विश्वास के साथ
पूरा विश्वास था कि बाबा जरूर आज ऐसा कोई चमत्कार करेंगे और हमारा साथी बिल्कुल स्वस्थ होगा। जोत जलाई और बाबा से अरदास की, अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। बाबा को अरदास लगाई, कीर्तन प्रारंभ किया। 1-2 कीर्तन ही हुई थे। बाबा भला क्यों कृपा न करता। विश्वास के सामने तो ईश्वर हार जाते हैं अपने भक्तों के सामने। ऐसा कौन सा कार्य है जो ईश्वर न कर सके। यहाँ प्रेमी अरदास लगा रहे थे, तभी कुछ हलचल हुई। हॉस्पिटल में अभी ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ था, कुछ हलचल हुई। एकदम से शरीर थोड़ा हाथ पैर झटपटाया। पिताजी को थोड़ी आशा हुई कि नहीं बाबा काम करेंगे। आज्ञा कला में कोई श्याम प्रेमी नहीं था, कोई श्याम प्रेमी नहीं है सिवाय उस बालक के। और श्याम प्रेमियों को विश्वास था कि ये आएगा, क्योंकि ये भी एक श्याम प्रेमी है। बाबा, इसने आपके द्वार पे 3 बार पदयात्रा की है। आज्ञा कला से खाटू 3 बार पदयात्रा करके जा चुका है आपके दर्शन के लिए। ये भला स्वस्थ क्यों ना होता। शरीर में हलचल हुई, जोत जल रही थी। 2 श्याम प्रेमी जोत की भभूत लेके हॉस्पिटल पहुंचे। बाबा का पुष्प लिया, बाकी श्याम प्रेमी कीर्तन कर रहे थे। गए, जोत की भभूत का तिलक लगाया। देवीलाल जी को थोड़ी और चेतना आई, आंखें खोली कुछ पल के लिए। अभी और विश्वास थोड़ा पिताजी को हुआ कि नहीं बाबा कृपा करेगा, मेरा बालक स्वस्थ हो जाएगा। जिसे डॉक्टर नहीं बचा सके, हम श्याम प्रेमियों के लिए तो डॉक्टर भी यही होता है। हमें डॉक्टरों पे इतना विश्वास नहीं होता है जितना इनकी भभूत और डोरों पे हमें विश्वास होता है। और बाबा उसी आस को पूरी करता है। आखिर वो देवीलाल जी ठीक क्यों ना होते, जो हॉस्पिटल में थे, जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी। घर वाले ये कह रहे थे कि अंतिम दर्शन के लिए आ जाना। वो बालक सुबह 8 बजे से पहले पूर्णतः स्वस्थ होकर वापस घर पे आ गया। बाबा ने अपना काम किया और प्रेमियों ने अपना काम किया। घर वालों को विश्वास हुआ और उन्होंने अपना काम किया। उन्होंने बाबा को वापस बुलाया और गांव में कल ही उन्होंने वापस बाबा को आमंत्रित किया और बाबा का कीर्तन करवाया। आज बाबा की चारों तरफ इतनी ख्याति हो रही है, हर जगह कीर्तन हो रहे हैं। बाबा ऐसे ही नहीं हो रहे हैं, काम बनते हैं इसीलिए हो रहे हैं। तो ये कृपा है इस ज्योत की। आज आपके गांव में भी ज्योत जली है बाबा की। आज पहली बार सुंठी गांव में ज्योत जगी है और आप इतने भक्तगण यहाँ बैठे हैं। पूरे विश्वास से, विश्वास काम करेगा। आप ज्योत यहाँ जल रहे हैं, कुछ भी मांग के चले जाना। यदि आपका कोई काम नहीं हो रहा है और पूरा विश्वास कर रखना कि बाबा बिल्कुल काम करेगा। ये ज्योत यहाँ जल रही है, आप अपने घर में भी ले सकते हैं। कोई खर्चा नहीं है किसी भी प्रकार का, कोई बड़ी विधि नहीं है। मन में विश्वास रखिए और बाबा का आवाहन कीजिए और घर में ज्योत लीजिए, बाबा खुद काम करेगा। तो बस विश्वास इसमें काम करेगा। इस ज्योत नूरानी का सारे जग में डंका बाजे।